टॉपिक के साथ डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम्स ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक साथ दो चैप्टर्स को कंबाइंड वे में लेके चल रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो बहुत अच्छे लगे। हमने कहा कि भाई बच्चों से उसको शेयर किया जाए, क्योंकि हमारी अपनी सोच होती है कि कोई भी चीज़ अगर हम जानते हैं तो हमारे बच्चों को आना ही चाहिए, या हमारे लिसनर्स जो हैं, सुनने वाले लोग हैं, उससे कुछ सीखने की जिज्ञासा रखते हैं तो उनको आना ही चाहिए। ये मेरा अपना चिंतन है। तो ऐसी कंडीशंस में हमने यहाँ पर प्रमुख रूप से ये देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस में ये दो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण दिख रहे थे, तीन। तो हमने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ले लेते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी, उन दोनों को डिस्कशन करते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है प्रॉब्लम्स ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। पहला एग्जाम्पल इस पर बेस्ड कर रहा है। इफ द पॉइंट्स ए 1,1-2, B 2,3, C -3,2 and D -4,3 are the vertices of 11 GM। 11 GM मतलब पैरेललोग्राम पहले ही बताए हैं, ABCD। कौन सा पैरेललोग्राम है? जिसका नाम है ABCD। देन टेकिंग AB एज द बेस, इसमें AB एज ए बेस फाइंड आउट मतलब टेक कर रहे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम। अब एक से दो वर्क हम कर रहे हैं। एक तो जो एक्चुअली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, बेस इनटू हाइट होता है, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, हम इसको कोऑर्डिनेट से डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो ये इसका टेक्निकल प्रॉब्लम लगा जो हार्ड क्वेश्चंस में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 की बात जहां तक करते हैं, एग्जाम्पल 1 जैसे हमारा आता है तुरंत हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, एक पैरेललोग्राम का फिगर आना चाहिए। अब ये पैरेललोग्राम इस बेस में है। सपोज कीजिए कि इस पैरेललोग्राम को बनाने के लिए एक्चुअली वही शेप रखा जाए तो ज़्यादा बात समझ में आ जाती है। तो इट इज ए शेप ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का शेप है, यहाँ से ABCD इनके नाम रख दिए। अब ABCD एक बेस के रूप में कह रहा है कि नहीं, बेस हमें AB को टेकअप करना है। तो बेस अगर हम AB को टेकअप कर रहे हैं तो अभी चेंज कर लिया जाए, AB एज ए बेस रखा जाए, C है तो B को चेंज करके D के रूप में कर दें। अब A का कोऑर्डिनेट क्या है, 1,-2, इसका कोऑर्डिनेट 1,-2, B का कोऑर्डिनेट 2,3 है। इसी तरह से C का कोऑर्डिनेट क्या है, -3,2। इसी तरह से D का कोऑर्डिनेट क्या है, -4,-3। ये इसके रेशियोज दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, इन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के माध्यम से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करें। फिर आगे कुछ सोचते हैं इस पर काम क्या करेंगे। अब मान लीजिए कि हमने एक डायगोनल्स यहाँ पर डाल दिया। ये डायगोनल्स डालने से क्या हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कौन से दो पार्ट्स हो जाएंगे, पहला ट्रायंगल हमारा हो जाएगा ABD और दूसरा ट्रायंगल DCB। अब दोनों की एरिया निकाल दीजिए। तो यहां से क्या वर्क करेंगे, इन फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या अब ABD की एरिया निकालनी है, दैट इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो वहां से हम AB और D माने x1y1 है, x2y2 है, x3y3 इस रूप में हमें वर्कआउट करना है। और इस रूप में वर्कआउट करने के लिए हमें इसके लिए अलर्ट रहना जरूरी होगा। तो यहाँ x1 है, x1 का मतलब 1 ब्रैकेट में y2 - y3, तो y2 की जगह 3 है और y3 की जगह -3 है, तो 3 माइनस +3 हो जाएगा। ये पहला वर्ड हो गया कि x1 इंटू y2 माइनस y3। इसी तरह से प्लस x2 की जगह क्या है, 2 है, और उसके बाद y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू क्या है, -3 है, और y1 की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस +2 के रूप में आ जाएगा। इसी तरह से प्लस
x3 की बात करें तो x3 हमारा कितना है, x3 इज -4 और -4 के साथ y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 मीन्स y1 की वैल्यू -2 है और y2 की वैल्यू -3 है, मतलब कि ये माइनस होने के नाते यहाँ से y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू -2 है और y2 की वैल्यू 3 है, लेकिन उससे पहले हमें माइनस यूज करना है, तो ये इसका टोटल फार्मूला समायोजित हो गया। अब ऐसी कंडीशंस में क्या करते हैं, इनको कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर आपको पहले से मालूम है स्क्वायर यूनिट रहता है क्योंकि एरिया निकाल रहे होते हैं। अब ये वैल्यूज किस पर डिपेंड करेगी, 1/2, 1 का मल्टीप्लाई 3 + 3 6 है, तो 6 1 जा 6 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 3 -3 + 2 -1 हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लीकेशन +2 से होगा, तो 2 1 जा 2 -2 आ गया। इसी तरह से अगला थर्ड ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, तो -2 -3 -5 हुआ और -5 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा +20, तो ये वैल्यू +20 हो गई। यहाँ पर स्क्वायर यूनिट चल ही रहा है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, स्क्वायर यूनिट के माध्यम से अगला इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2 इंटू 20 और +6, 26 हो गया, 26 में से 2 माइनस कर दीजिए, 24 आ गया, ये 24 को डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 12 भी हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट। ये वैल्यू आ गई किसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। फिर इसके बाद अगेन दूसरी एरिया निकालनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB, ट्रायंगल DCB। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी पुराने फार्मूले को फिर एडॉप्ट करेंगे। ध्यान इतना ही रखना है, DCB जैसे हम लेटर्स लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस पर कंसंट्रेट करने की विशेष जरूरत है। तो यहाँ पर x1 की जगह क्या है, -4 है, तो ये होगी वैल्यू -4 सॉरी, x1 की जगह -4 हो गई, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3, y2 की जगह 2 है और y3 की जगह 3 है, तो 2 - 3 हो गया, प्लस x2 की जगह -3 है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, -3 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू क्या है, DCB लिए हैं, तो यहां से y3 की वैल्यू y2 माइनस y3, ये तो सही है, प्लस x2 होना चाहिए, तो प्लस माइनस कर देगा। अब इसके बाद फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या करेंगे, y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू 3 है और माइनस y1 की जगह माइनस +3 हो जाएगा, और प्लस x3, अब x3 की जगह क्या है 2 है, तो 2 कर दिए। यहां से y1 माइनस y2, तो y1 की जगह क्या है -3 है और माइनस y2 की जगह क्या है 2 है। यहाँ पर आपका ब्रैकेट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ भी स्क्वायर यूनिट कर दीजिए। तो इस तरह से अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये 2 - 3 मीन्स -1 हुआ, -1 का मल्टीप्लाई -4 से हुआ, तो माइनस +4 हो जाएगा। यहाँ 3 3 6 और 6 3 जा 18, तो ये -18 हो जाएगा। यहाँ से -3 -2 -5 और -5 2 जा 10, तो ये -10 हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर यूनिट में। इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ से अगले स्टेप को लीजिए, तो 1/2 इंटू यहाँ से 18 -10 -28 हुआ और -28 + 4, फिर भी ये 24 आ गया, तो 24 आ जाने पर यहाँ पर ये स्क्वायर सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गई, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये भी 12 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर तो नहीं कह सकते, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि उसने इकाई का कोई नाम नहीं लिया है कि बेस कैसा है या हाइट किसका है, तो कहने का मतलब स्क्वायर यूनिट इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब दोनों स्क्वायर यूनिट आ गई। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल देना है।
नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD पूरा चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया, शॉर्ट में AR लिख दीजिए फुल स्टॉप करके, एरिया ऑफ DCB ट्रायंगल DCB, दोनों ट्रायंगल के एरिया ऐड कर दीजिए, तो ये भी आ गया आपका 12 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट। ये वैल्यू आपकी 24 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गई। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको मालूम हो गया, लेकिन इतने पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फिर कह रहा है एंड देन टेकिंग AB एज द बेस, कि AB को एज ए बेस ले लीजिए, फाइंड द हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो अब इस पैरेललोग्राम की हाइट चाहिए। अब हाइट लाने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, यहां से इस पर मतलब क्या करें, हाइट डालने के लिए, हाइट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, यहां से हमें इसके पॉइंट ऑफ व्यू को देखना पड़ेगा कि मीन्स परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉप करते हैं। इस परपेंडिकुलर को जानने के लिए पहले हमें AB की डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि AB डिस्टेंस अगर हमारे पास नहीं होगा तो बेस ही नहीं होगा, तो हाइट कैसे लाएंगे, क्योंकि एरिया ऑफ इस पैरेललोग्राम तो हमें मालूम हो गई, ठीक है। 10 डी गेट बेस AB इज इक्वल टू, बेस AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूले पर आ जाइए। AB आपके पास कोऑर्डिनेट हैं, तो AB कोऑर्डिनेट हैं, तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या करेंगे कि आप AB के माध्यम से डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लीजिए, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB के माध्यम से x2 कितना है, 2 है, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 यहाँ 3 है, तो 3 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर भी ये यूनिट में ही आएगा, इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो अंडर रूट में क्या आएगा, 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ऐसी कंडीशंस में क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 26 यूनिट। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया हमारा बेस। अब हाइट हमारे पास नहीं है, नाउ we know that area of parallelogram ABCD, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD मालूम है, दैट इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट। तो 24 स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या करेंगे, अगले स्टेप में बेस की वैल्यू रख दीजिए, ये अंडर रूट 26 यूनिट है, इंटू हाइट h कर दीजिए, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, h इज इक्वल टू 24 अपॉन अंडर रूट 26, और ये इकाई किस में आ जाएगी, अब यूनिट स्क्वायर से यूनिट कट जाएगा। अब 26 है, तो 26 को रेशनलाइज कर लीजिए, वैसे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से 24 इंटू रूट 26 हो जाएगा, नीचे की वैल्यू रूट 26 इंटू रूट 26, तो ये क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे 13 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 12 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 12 इंटू अंडर रूट 26 अपॉन 13 और यूनिट कर दीजिए, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कि आपने हाइट यहाँ से निकाल दिया, पहले क्या किए, पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रॉप कर दिए, डायगोनल ड्रॉप कर देने के बाद यही पैरेललोग्राम हमारा 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, दोनों ट्रायंगल की एरिया निकाल लिए, दोनों ट्रायंगल की एरिया हमने ऐड कर दिया, तो ऐड कर देने पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम हो गया, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम होने के बाद फिर हमने क्या किया, अब यहाँ से हमें बेस हमारे पास नहीं था, तो बेस को निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूले का यूज किया,
उससे हमें √26 आ गया जो उसका बेस है। तो अब हम जानते हैं ज्योमेट्री का फार्मूला है कि एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास आ गया, हाइट नहीं था, हाइट ही हमसे डिमांड कर रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट इन द पैरेललोग्राम। तो ऐसी कंडीशन में हाइट को ट्रांसफर कर लिए कि हाइट इज इक्वल टू एरिया पहले से मालूम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द्वारा। तो ऐसी कंडीशंस में 24/√26 इसको रेशनलाइज करना है तो √26 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नीचे वाला रूट फ्री हो जाएगा, ऊपर क्या हो गया 24 इंटू √26 अपॉन 26 2 से डिवाइड कर दिए तो 12 इंटू √26 अपॉन 13। अब आप और ज्यादा कैलकुलेशन करना चाहते हो तो √26 का स्क्वायर रूट वैल्यूज निकाल लो, ठीक है। तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, अप्रॉक्सीमेट 5 मान लेते हैं तो 12 5 या 60 और 13 से उसको डिवाइड कर दीजिए 60 को तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये एक तरीका देखा गया कि देखिए ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे इसका हम एप्लीकेशंस कर सकते हैं। तो यही इस प्रॉब्लम की क्वालिटीज थी कि जिसके कारण हमें एक साथ दो प्रिंसिपल प्रैक्टिस में कर ले रहा है। एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा रिवाइज हो रहा है, दूसरा डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला के साथ साथ जो रियल ज्योमेट्री है, जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है कि मीन्स एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं तो पैरेललोग्राम क्या है, ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। तो ऐसी कंडीशंस में हम इसको जनरल ज्योमेट्री भी यूज करते हैं। तो आपने देखा इसी के कारण ये प्रॉब्लम टेक्निकल है क्योंकि हम एक के साथ बहुत सारी चीजें एक साथ रिवाइज कर ले रहे हैं।